हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ यूट्यूब। तो आज हम अपने रूम का पंखा एक्सचेंज करने वाले हैं किचन के पंखे से, क्योंकि मेरे रूम का पंखा बहुत दिन से चल रहा है और दिन में 15 घंटे चलता रहता है। तो ख़राब हो गया पंखा। मतलब ख़राब मतलब चल रहा है लेकिन बहुत स्लो चल रहा है, जिससे कि पसीना आ ही जाता है हमको। जब सुबह रात को सोकर सुबह उठते हैं तो पसीने के साथ उठते हैं। तो हमने सोचा अब किचन का पंखा ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो वो पंखा इस रूम में लगा के यहाँ का पंखा किचन में लगा देंगे। तो भाई ये रहा पंखा, जो कि मैंने वहाँ से निकाला ऊपर से। जब मैं निकाल रहा था तब मैं वीडियो बनाना भूल गया था, तो अब बना रहा हूँ। जो इस पंखे को निकालने का वीडियो तो मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन किचन में जब मैं पंखा निकालूंगा तब वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा। ये हमारा स्टूल, और पंखा निकालने से पहले मैंने सारी मेन स्विच से ही सारी लाइटें बंद कर दी थी। मतलब मेन स्विच बंद कर दिया, तो अब कहीं पर भी घर में लाइट नहीं है। नहीं तो जब बटन से अपन बंद करते हैं तो उस किसी वायर में एक करंट रह जाता है। एक बार मैं अपने अंकल को हेल्प कर रहा था तो मेरे को करंट लग गया था, तो इसके लिए मैंने एमसीबी अपनी डाउन कर दी थी, तो लाइट है नहीं पूरे घर में। तो अभी पंखा तो निकल चुका है, अब जा रहा हूँ किचन का पंखा निकालने। ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, पंखा निकाल के एक्सचेंज कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने मदद करी हुई अपने अंकल को एक बार, लेकिन मुझे पूरा आइडिया नहीं था। लेकिन ये पंखा निकालना बहुत ही ईजी था। अब किचन का देखते हैं कैसे निकलता है। तो ये स्टूल में ले जा रहा हूँ किचन में, और किचन का पंखा निकालता हूँ। किचन में पंखा रख दिया मैंने, पंखा निकालने का कोशिश करता हूँ। यहाँ का लाइट तो है नहीं और किचन में काफ़ी अंधेरा है। देखते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। बंद कर दे। इस पंखे को निकालने में थोड़ी मुश्किल होने वाली, क्योंकि इसमें कम जगह है उस पंखे के मुकाबले। फिर भी निकालना तो पड़ेगा, निकाल के देखते हैं। ये फैन की कैप तो खुल चुकी है, अब खोलना है। ये पिन निकालना है, पिन निकालने में मुश्किल हो रही है। हाँ, ये पिन निकल गया जो कि पंखे में लगा हुआ था। और उससे पहले उसके बाद खोलूँगा मैं ये वायर्स जो कि हैं, इसको मैं अलग कर दूँगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि पंखा जब खोलना होता है उन्हें, तो वो नीचे से यहाँ से खोलने की ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ से खोलना मुश्किल होता है। तो जब भी पंखा खोलना हो तो ऊपर से यहाँ से खोलें, पंखा अच्छे से निकल जाएगा बाहर की ओर। ये इसका काला वायर है, जिसके 3 वायर रिजेक्ट मतलब जुड़े हुए हैं, और जो लाल है ये 2 ही जुड़ा हुआ है। तो उसको निकाल देता हूँ मैं पहले। यार ये वायर में गांठ मारी हुई है, बहुत मुश्किल लग रहा है। खोलते हैं, बहुत ही भयंकर तरीके से जुड़ा हुआ है तीनों वायर। बंद कर दे भाई। बहुत मेहनत करने के बाद ये वायर डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने। अब इसका मेन चीज़ रह गया है ये वाला, जो यहाँ पर नट लगा हुआ है, उसको डिस्कनेक्ट करके और फिर नट खोल के फिर मैं इस पंखे को नीचे उतार लूँगा। तो सबसे पहले हमने ये जो यहाँ पर कैप लगी हुई थी इसको निकाल ली, और फिर सारे वायर डिस्कनेक्ट कर लिए, और अब इसका नट खोल के ये पंखा आसानी से नीचे आ जाएगा। तो भाई पंखे का नट तो निकल चुका है। इस नट को खोलने में काफ़ी मेहनत लगी, क्योंकि ये ज़्यादा ही टाइट था उस वाले पंखे से, मतलब इस पंखे का नट, और ये पंखे में जगह भी कम थी। तो अब इस पंखे को उतारेंगे। ये पंखा उतर चुका है, रख दे उसको, बंद कर। तो भाई ये रहा दोनों पंखा, जो कि अब लगने के लिए तैयार है। इसको अच्छे से हमने पोंछ दिया, बहुत ही गंदा हो गया दोनों पंखा।
तो अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दिया है। और भाई मेरे रूम में काफ़ी मैस रहता है भाई, हमारे पूरे घर में ही बहुत मैस है। कोई भी सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ होता है, पड़ा होता है। ज़्यादातर घर का सामान मेरे ही रूम में है, तो बहुत ज़्यादा मैस रहता है। तो पंखा लगाते हैं, ये वाला मैं अपने रूम में लगा लूँगा और वो वाला ले जाके जो कि स्लो है किचन में लगा दूँगा। पहले जाके स्टूल ले आता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर पंखा लगने को तैयार है, नीचे पंखा है, मैं अभिषेक से पंखा लेता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ। भाई ये भी पंखा लगने जा रहा है, इसके नट्स दे मेरे को। तो भाई साहब हमने वैसे पंखा लगा के देखा, लेकिन लगाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि पंखा बहुत भारी है। तो हमने पंखे का पहले पाइप निकाल लिया और इसमें अच्छे से नट स्क्रू लगा दिया है। अब नीचे पंखा जोड़ देंगे, वो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। और अब इसमें ये वायर जोड़ देंगे। तो भाई साहब ये डंडी मैंने इसमें फिक्स कर दी है और ये वायर जोड़ जाड़ के इसके मैंने टेप लगा दिया है। अब सारे वायर जोड़ दिए हैं, अब खाली मेरे को पंखा इस डंडी में जोड़ना है। अब वो ज़्यादा मेहनत नहीं लगी क्योंकि ये डंडी यहीं पर है, यहाँ पर घुस जाएगा। इसका अंदर है तो इसलिए दिक्कत आ रही थी पंखा लगाने में। तो करता हूँ। तो हमारा ये पंखा बैठ चुका है। इसमें मैंने नीचे वाला कैप नहीं लगाया, ऊपर वाला तो लगा लिया लेकिन नीचे वाला कैप नहीं लगाया क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने नीचे वाला कैप ही नहीं लगाया। अब ये लगा देंगे, खाली नट जोड़ देंगे इसमें। ये नट लगा दिया, ऐसे आसान है। ऐसे फ्यूचर में भी जब मेरे को कभी निकालना होगा तो बहुत इजीली निकल जाएगा ये पंखा, इसलिए मैंने कैप नहीं लगाया। तो भाई हमारा इस रूम का पंखा लग चुका है। तो पहले ऊपर से लगाने में बड़ी परेशानी हो रही थी, तो हमने क्या किया, पंखे का डंडी खोल के डंडी उसमें फिक्स कर लिया ऊपर वाले में, और फिर पंखा इसमें फिक्स कर दिया। थोड़ी आसानी से फिक्स हो गया। अब हम इस पंखे को चला सकते हैं और ये पंखा बहुत फास्ट चलने वाला है। तो अब सुबह मेरे को पसीने के साथ उठना नहीं पड़ेगा, एकदम से फिक्स हो गया। पहले हमने वो कर दिया, फिर नीचे का ये 2 वायर खाली खोलना था, खोल के हमने फिर जोड़ दिया। तो भाई ये पंखा लग चुका है और अब चला के देखते हैं इसको। 5 पे कर देते हैं। इतने स्पीड पे मेरा 5 पे पंखा चलता था वो वाला, लेकिन ये अभी स्पीड पकड़ रहा है और बहुत तेज़ चल रहा है। आवाज़ भी थोड़ा कर रहा है, लेकिन आवाज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे हवा चाहिए। और ये बहुत तेज़ हो चुका है, उस वाले पंखे से का डबल। तो अब सुबह मेरे को पसीने के साथ उठना नहीं पड़ेगा, अच्छी चैन की नींद आएगी रात को। तो भाई अब मेरा पंखा लग चुका है पंखा, और बहुत तेज़ चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वो पंखा मैं निकाल के रखा हुआ, बाद में कभी किचन में लगा दूंगा, अभी तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि शाम होने वाली है और लाइट बंद करके फिर पंखा लगा ही नहीं पाऊंगा। और वैसे भी किचन में पंखे का इतना कुछ काम है नहीं, तो उसको किसी और दिन लगाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने ये दिखाया कि पंखा मैंने खोला और लगाया, और आप भी इस तरह से लगा सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है। जितना मैंने सोचा खाली नट खोल के लगा दूं, लेकिन नट खोल के लगाने वगैरह में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। तो यही रिकमेंड रहेगा कि आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के 100-200 रुपये दे के उससे करवा लो। वो लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, तो फटाफट काम भी कर देंगे आपका। और 100-200 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट भी होती नहीं है। खुद से हीरो बनने की ट्राई मत करना। मैंने हीरो बनने की ट्राई की, 2 घंटे से पंखा ही लगा रहा हूँ। दिमाग ख़राब हो गया इस पंखे के चक्कर में, कभी यहाँ से खोलो कभी वहाँ से खोलो, फिर बैठाते वक्त इतना मेहनत। अगर मैं अकेला होता तो बैठा भी नहीं पाता। मेरे साथ ये दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, इसके लिए ये काम पॉसिबल हो पाया। हैट्स ऑफ टू देम। तो भाई यहीं पे ये वीडियो एंड करता हूँ। इस वीडियो से हमने सीखा कि खुद को जो अगर कोई काम नहीं आता तो करना बेवकूफ़ी है, किसी को बुला के 100-200 रुपये दे के काम कर लेना समझदारी वाली बात होगी। जैसे मैंने अभी पंखा लगाने का ट्राई किया, लगा तो लिया, लेकिन काफ़ी सारी मेहनत लगी, मेरे पसीने छूट गए। तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ चीज़ ट्राई नहीं करूँगा। इलेक्ट्रिशियन को बुला के 100-200 रुपये दे के पंखा उससे चेंज करवा लूँगा, वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। और आजकल चैनल पे वीडियोस ज़्यादा आ नहीं रही क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या डालूँ, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ कि एक्टिव रह सकूँ, या तो शॉर्ट्स डाल के या ऐसे रेगुलर बड़े बड़े वीडियोस डाल के ट्राई करूँगा वीडियोस आगे डालने की।
एंड करता हूँ यहीं पे वीडियो। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।